तो शिवनाथ गुरु जी, सभी को शिवनाथ, और आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग को याद ही होगा थोड़े दिन पहले ही मैंने एक होपी इंडियंस पे एक वीडियो डाला था। आप सभी को याद होगा उनकी प्रोफेसीज के ऊपर। तो गुरु जी की ट्रिप में उनका एक बहुत बड़ा समय वहां पे भी गुजरा है। तो गुरु जी से जानते हैं होपी इंडियंस के बारे में और उनकी प्रोफेसीज के बारे में। हाँ, तो मॉर्गन ऐसा है कि 1998 में मैं होपी के साथ रहा था। मैं उनके विलेज में ओरिज़ोना में जाके, तो उस टाइम पे जो एल्डर्स थे वहाँ पे, जो उनके जो एल्डर्स मतलब होता है जो कि सबसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनमें डैन एब्राहम थे। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो उन्होंने बोला था कि हमारी एक प्रोफेसी है कि ईस्ट डायरेक्शन से एक हमारे को एक बीइंग मिलने आएगा। ठीक है। और उस बीइंग का नाम उन्होंने पहाना रखा था, पहाना। ठीक है, वही से आएगा और वो नॉलेज के साथ आएगा। ठीक है। तो जब मैं गया वहां पे तो उन्होंने बोला कि अब हमारी वो प्रोफेसी फाइनल प्रोफेसी है जो कि पूरी हो गई। ठीक है। उसके बाद अब जिसको कि अब हम युग परिवर्तन कहते हैं, तो उन्होंने बोला अब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 1998 की बात है। ठीक है, कि अब उसके दरवाजे खुल गए, वो फाइनल प्रोफेसी है उनकी। ठीक है। तो जब मैं वहां गया था तो उसमें उनका जो जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनकी भी जितनी भी वहाँ पे कल्चर है, मैंने देखा कि वो वैदिक ही है बेसिकली। तो मैंने वैदिक होपी पैरेलल्स पे उस टाइम पे डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे कि जो उनके पास स्वास्थ्य है, उनके पास जो चक्र सिस्टम है, जितना भी कुछ नॉलेज है उनका, जो वो वैदिक नॉलेज ही था। तो ऑब्वियसली जितना भी पूरा पृथ्वी पे एक टाइम पे, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 द्वीप हैं पृथ्वी के ऊपर, वहाँ हर जगह वैदिक था। तो जो होपी है उससे प्रूव होता था कि पूरा नॉर्थ अमेरिकन एरिया, जिसको वो लोग उसको टर्टल आइलैंड बोलते हैं, द्वीप उनका नाम उसके लिए टर्टल आइलैंड है, जिसको हम आजकल नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो वो वो लोगों का कल्चर भी वैदिक ही था। तो होपी से वो प्रूव होता है। और होपी जो ट्राइब है अमंग जो वहाँ पे जो इंडियन ट्राइब कहते हैं, उनको नेटिव अमेरिकन इंडियन कहते हैं, उन उन ट्राइब्स में से उनका सबसे ज्यादा वहाँ पे मान्यता है, मतलब उनको सबसे ऊपर माना जाता है अलग ट्राइब्स में। मतलब उनकी मान्यता सबसे ज्यादा है। और उनकी जो प्रोफेसी है वो पूरी हुई थी जब मैं वहां गया था। तो उन्होंने बोला था अब से सब कुछ अब जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में, लोग यहाँ पे 2020 में कि ये हो रहा है, युग परिवर्तन की बात हो रही है, वो 1998 में ही स्टार्ट हो गई थी। तो अब उसके बाद से सारा चेंजेस जो हैं वो आए हैं। उसके बाद इंटरनेट आया है, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई है, फिर साथ साथ में युग परिवर्तन भी हो रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है। उसके बाद स्पीड अप हो गई हैं सारी चीजें। तो उनकी जो प्रोफेसी है वो सही है। और मतलब वहाँ पे इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो लोग पे वैदिक था तो हर जगह वैदिक था, तो लोगों को वैदिक में वापस आना चाहिए पूरी पृथ्वी। ठीक है। तो ये समझ बहुत जरूरी है। और क्योंकि आगे जो टाइम आएगा उसमें फिर वैदिक पूरा वापस आएगा पूरी पृथ्वी पे। तो युग परिवर्तन वही है। युग परिवर्तन का मतलब वही है कि वैदिक सनातन वापस आएगा पूरी पृथ्वी पे। और अ, उसमें सभी लोग जो भी नेटिव लोग हैं पूरी, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कहीं पे भी हो, सब उसका पार्ट बनेंगे। तो ये होपी से हमारे को पता चलता है, मतलब तो उनका भी प्रोफेसी यही है इस बारे में। शुक्रिया गुरु जी। और गुरु जी, मैंने उनकी प्रोफेसीज देखी तो वो बोल रहे थे, जो मैंने वीडियो भी बनाया था थोड़ा टाइम पहले, कि हमारी सारी प्रोफेसीज फुलफिल हो चुकी है। एक वो बताते हैं कि ब्लू स्टार करके कुछ दिखने वाले हैं, ऐसा भी कुछ प्रोफेसी है उनका। आपको हाँ। उन्होंने कुछ बताया हो? और तो जब मैं गया था 98 में, तो उससे पहले एक 97 में एक कॉमेट था जो कि स्काई में बहुत आसानी से दिख रहा था उस टाइम। ठीक है। तो लोग हम्म। चेक कर सकते हैं 97 में। ठीक है। तो वो उन्होंने बोला था कि वो उस टाइम पे पूरा हो गया। जो उनके अच्छा। एल्डर्स ने उन्होंने मुझे बताया था कि 97 में जब वो ब्लू स्टार कचीना जो है, वो जो कॉमेट था, वो जो कि बहुत विजिबल था क्लियरली आंखों से, तो उन्होंने बोला वो देख करके उनको पता चल गया था वो वाली प्रोफेसी उस टाइम पे पूरी हो गई। उसके बाद फाइनल प्रोफेसी पाहना की थी कि ईस्ट से बीइंग आएगा कि जो कि हमारे को पूरा बता देगा, जो सारी चीजों को कनेक्ट कर देगा, मतलब उनकी ट्रेडिशन और वैदिक को
तो जब मेरे आने के बाद उन्होंने बोला वो फाइनल थी, तो उससे 97 में कॉमेट आया, 97 में, और 98 में मैं गया था फिर। वो दो, तो ब्लू स्टार कचीना वाली प्रोफेसी तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। शुक्रिया गुरुजी। तो आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, होपी प्रोफेसीज भी वही चीज बता रही हैं जो हम अब जान रहे हैं। उन्होंने ये चीज तो पहले ही बता दिया था। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था उस टाइम में, तो मैंने उसमें भी ये बताया था कि ये होपी प्रोफेसी वाले या होपी जो लोग हैं, नेचर से बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है, इसीलिए इनको चीजें ऑलरेडी पता थी पहले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और उन्होंने मेरे को एक कॉर्न भी दिया था, होपी कॉर्न, जब मैं वहां से निकला, तो जिससे वो कॉर्न, अब अमेरिका में तो अब सब कुछ जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं सारे, कॉर्न वगैरह, जो कि ह्यूमंस ने उसको टैम्पर किया हुआ है। जो ओल्ड एंशंट सीड्स हैं उन्हें देते, ताकि एक बने पूरे पृथ्वी पे किस तरीके से कि पुराने जितने भी सीड्स हैं उनको बचाया जाए, और उन्हीं से खेती हो और उन्हीं को खाया जाए, उससे ही ह्यूमंस का वेलबींग होगा, ठीक है, ओल्ड सीड से। तो मतलब उससे, उस ट्रिप से बहुत सारी सिंबॉलिक चीजें निकली हैं, जो कि बाद में फ्यूचर में जब सब चीजें चेंज होंगी और लोग वापस ऑर्गेनिक पे जाएंगे, वापस ओल्ड चीज पे जाएंगे, ये सब होगा। तो उसकी जो शुरुआत है वो उस टाइम पे हो चुकी थी, उस ट्रिप में। तो वो सारी बातें हम लोगों ने तभी कर ली थी 98 में, सारी की सारी, कि कैसा होना चाहिए मतलब सतयुग और फ्यूचर, मतलब। तो जितने भी लोग हैं, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी नेचर से कनेक्टेड रहिए। वैदिक खेती और इन सब के बारे में जानिए, और जमीन वगैरह है तो ये सब शुरू कर दीजिए अभी से। आगे जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि वैदिक सनातन धर्म ही वापस से आने वाला है। यही चीज भगवान कल की स्थापित करने आए हैं, और यही चीज युग परिवर्तन भी होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी।